अस्सलाम वालेकुम। हमारा खरिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हमने फौज को 500 अरब रुपए दिए, उन्हें वसाइल फराहम किए जिससे हर जंग जीती जा सकती थी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं दवाओं की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कीमतों में इजाफा किया है। गैर मुल्की दिफाई अताशियों और सिफारतकारों के वफ्द का LOC का दौरा। DGISPR कहते हैं आर्मी चीफ से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर ने 2 मुलाकातें की हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी है। इसराइल की पहली बराह रास्त कमर्शियल परवाज की बहरीन आमद। गुजरात में ना तजुर्बाकार स्टाफ की लापरवाही और गफलत से नौमौलूद बच्चे की मौत वाक़ हो गई। जिला गुजरात और उसकी तहसीलों में 30 सितंबर के बाद शॉपिंग बैग पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हमने फौज को 500 अरब रुपए दिए, उन्हें वसाइल फराहम किए जिससे हर जंग जीती जा सकती थी। हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया के तमाम ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। अमरीकी मुसन्निफ ने 22 साल पहले पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पेशगोई की थी, ताहम वो पेशगोई मुस्तरद कर दी गई, लेकिन आज वो सच हो गई है। अमरीकी मुसन्निफ ने लिखा था कि कवीम कान है पाकिस्तान की रियासत नाकाम हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में ताकत का मरकज इस्टेब्लिशमेंट है। बज़ाहिर इख्तियारात पार्लियामेंट के पास है, लेकिन असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं दवाओं की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कीमतों में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए कहा कि मार्केट से गायब होने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा किया गया है। जिन दवाओं का जिक्र हो रहा है सस्ती, लाइफ सेविंग और पुराने फार्मूले हैं। उन दवाओं की कीमतों पर मुनासिब तब्दीली न होने की वजह से वो मार्केट से गायब हो जाती हैं। 24 ममालिक के दिफाई अताशियों, सफीर और सिफारतकारों का वफ्द आज LOC का दौरा कर रहा है, जहां वो भारतीय फोर्सेस की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेंगे। 24 ममालिक के सफीर, सिफारतकार और दिफाई अताशी LOC का दौरा कर रहे हैं, जबकि तर्जुमान पाक फौज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार सफीरों को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा, साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 2 मुलाकातें की। DGISPR का कहना था कि आर्मी चीफ से मोहम्मद जुबैर की दरखास्त पर ये मुलाकातें हुई और ये मुलाकातें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज से मुतल्लिक थी। फौज का कहना था कि मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते और दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आर्मी चीफ से मेरे जाती ताल्लुकात हैं, उनसे भी 2 मुलाकातें हुई। अलबत्ता मैं नवाज शरीफ या पार्टी के लिए कुछ मांगने नहीं गया था, मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आया। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि कभी इन मामलात पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या उनके साहबजादी मरियम नवाज ने मुलाकात करने का नहीं कहा था। इस तरह की मुलाकातें खुफिया होती हैं। समझ नहीं आता तर्जुमान पाक फौज को बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। और अब 97 इंटरनेशनल। इसराइल की पहली बराह रास्त कमर्शियल परवाज बहरीन पहुंच गई है। इसराइल और बहरीन के दरमियान सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए फिजाई रास्ते खोल दिए हैं और कल इसराइल से पहली बराह रास्त कमर्शियल परवाज बहरीन पहुंच गई है। फिजाई सफर का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार के डेटा से भी जाहिर होता है कि इसराइली एयरलाइंस की एयरबस A320 बुध को इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव से 3 घंटे की मुसाफत तय करके बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जिसके लिए सऊदी अरब की फिजाई हदूद इस्तेमाल की गई। और अब कुछ मकामी खबरें।
गुजरात में ना तजुर्बाकार स्टाफ की लापरवाही और गफलत से नौमौलूद बच्चे की मौत वाक़ हो गई। गुजरात बगदाद कॉलोनी में वाक़ घर के अंदर ही खुद साख्ता क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम में ना तजुर्बाकार स्टाफ की लापरवाही से नौमौलूद बच्चे की मौत वाक़ हो गई। कई घंटे माँ और बच्चे को अजियत में रखा गया। थाना सिविल लाइन में दायर दरखास्त पर 5 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। बच्चे का मजदूर वालिद दरबदर फिरने के बाद इंसाफ की दुहाइयां दे रहा है। उसका कहना है कि कार्रवाई से रोकने के लिए फोन करके हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमें मजीद धमकियां दी जा रही हैं। हमारे किराए के घर में मौजूद सामान पर भी बासर अशखास ने घर के ताले पर ताला लगाकर हमारे सामान पर कब्जा कर लिया है और घर में से जरूरी सामान भी नहीं लेने दिया जा रहा। गुजरात में दुकानदारों को 30 सितंबर तक अपना शॉपिंग बैग का स्टॉक खत्म करने की हिदायत जारी कर दी गई। प्लास्टिक के शॉपर इस्तेमाल करने पर पहले ही पाबंदी है। दुकानदार 30 सितंबर तक अपना स्टॉक खत्म कर दे। इसके बाद चेकिंग होगी। कोई दुकानदार ये शॉपर इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो जुर्माने होंगे। MOR कॉर्पोरेशन फहद भट्ट का कहना है कि ताजिर बरादरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बैनर्स के जरिए और स्पीकर्स पर मनादी करवा कर लोगों को आगाह करे। इसके अलावा हैंडबिल बनवा कर शॉप टू शॉप तकसीम करे, जिससे पूरी ताजिर बरादरी को मालूम हो जाए कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर पाबंदी है। 30 सितंबर तक प्लास्टिक का शॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97।